नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के मतदान को लेकर अब बीजेपी ने सपा को घेरना शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही सपा की तरफ से बीजेपी द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया जा रहा था। सपा की तरफ से सुबह से ही ये आरोप लगाया जा रहा था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है और ये सब बीजेपी करवा रही है। अब सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही है। इसी बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। आज उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का मतदान हुआ। मतदान के शांतिपूर्वक सफल न होने से जो कयास थे वो बिल्कुल सही निकला और मतदान में कई जगहों पर झड़प देखने को मिली। सुबह से ही सपा की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। सभी अधिकारी मिलकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन अधिकारियों के नाम नोट कर दिए गए हैं और उनकी नौकरी भी जाएगी। सपा के और भी अन्य नेताओं ने ये आरोप लगाया है। मतदान के वक्त मुजफ्फरनगर में हुई लाठीचार्ज की घटना के बाद सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। अब इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव और सपा को आड़े हाथों लिया और उनके सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया। भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा पर जोरदार हमला बोला और सुबह से जितने भी आरोप लगाए गए उन सब का जवाब दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, ये अखिलेश यादव की बौखलाहट है जो चुनाव को देखकर हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि आज जो घटनाएं हुई मतदान के दौरान ये लाल टोपी के काले कारनामे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप उनकी हताशा दिखा रही है। उन्होंने कहा कि सपा ने गुंडे और माफियों को आगे किया है। सपा चुनाव को रक्त रंजित करने की कोशिश कर रही है। सपा की राजनीति जमीन खिसकने की खिसियाहट साफ दिख रही है। यानी भूपेंद्र चौधरी के हिसाब से आज जितने भी आरोप लगे हैं सपा या अखिलेश यादव की तरफ से, ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि अब अखिलेश यादव को हार का डर सताने लगा है। क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हुआ और वहां इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। वहीं आज चेकिंग को लेकर सुबह से सपा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसको लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के वोटर्स निकल नहीं रहे हैं और सपा के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, तो वोट कौन डाल रहा है। उन्होंने कहा, सपा जान चुकी है जनता अराजकता और बलात्कारियों का साथ नहीं देती। हमने सभी से मतदान करने की अपील की है। मतदाताओं की पहचान से जुड़े विवाद पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, पुलिस का काम चेकिंग करना है और पुलिस अपना काम कर रही है। तो अब सबकी निगाहें 23 तारीख पर रहेगी जब नतीजे सामने आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी उस दिन होगा। हालांकि ये बात तो अब तय है कि सपा अगर उपचुनाव में हारेगी तो एक बार फिर बीजेपी पर वो चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाएगी, क्योंकि आज सुबह से सपा द्वारा अनेक आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में क्या नतीजे आएंगे, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।